ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी तरफ से गुरु जी को और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के स्वरूप के पास ही बैठकर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरी बाजू में अचानक से दर्द निकली और दर्द इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी सहन से बाहर हो गई। अपने आप ही वो दर्द कभी बाजू में, तो कभी मेरी हथेली में, तो कभी किसी फिंगर में पहुंच जाए और साथ में ही उस जगह सोजिश भी हो जाए। और एक बार तो मेरे कॉलर बोन्स में भी दर्द पहुंच गई और साथ में ही सोजिश भी हो गई। मैं अपनी बाजू और हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। कोई 20-25 दिन ऐसे ही हो गए। डॉक्टर के पास जाकर एक्सरा भी करवाया और टेस्ट भी करवाए। कुछ भी टेस्ट में नहीं आ रहा था। अपने लोकल डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर भी मैं बाहर बड़े हॉस्पिटल दिखाने गई। वहाँ भी डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। वो भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या है। उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने बोला कि जो दवाई खा रहे हो वही खाओ। हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बीमारी है जिससे इतनी दर्द हो रही है और साथ में सोजिश भी हो रही है। जब हम वापस घर को आने लगे तो वहीं हॉस्पिटल में हजारों ग्रे कबूतर उड़ रहे थे। संगत जी, उनमें केवल एक सफ़ेद कबूतर पता नहीं कहाँ से आया और हमारे रास्ते के एक साइड बैठ गया। जय गुरु जी। हमें गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही कोई भी 25-30 दिन हो गए। अभी 16 फरवरी संडे वाले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक थी तो मैं उठी और शाम को जोत जलाकर पूजा करने बैठ गई। जब पूजा कर ली तो देखा कि गुरु जी के स्वरूप के पास एक बटरफ्लाई उड़ रही थी। संगत जी, पूजा रूम में रात को बटरफ्लाई कहाँ से आ गई? मैं तो बड़ी हैरान हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रात भर पूजा रूम में ही रही। फिर सुबह मैं ढूंढती रही, मुझे कहीं नहीं बटरफ्लाई मिली। हम हॉस्पिटल चले गए। रात को कोई 10:30-11 बजे वापस पहुँचे। देखा तो फिर गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी थी। मैंने सोचा अच्छा इसे सुबह बाहर खुद ही निकाल दूंगी। सुबह जब मेरे बेटे ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में बैठ गई। बेटे ने बाहर जाकर जैसे ही फ्लावर के ऊपर रखा, पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा तो बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसी दिन के बाद संगत जी, मेरी दर्द और सोजिश में फ़र्क पड़ गया। और जबकि मैं रोज़ दवाई के साथ पेन किलर भी ज़रूर खाती थी। अब मैं दवाई तो खा रही हूँ पर पेन किलर को छोड़ दिया है। मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि बेटी, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, नहीं तो कहर बरस पड़ता। और दूसरा मैसेज आता कि बेटी क्यों रोती रहती हो, तू मेरे होते हुए क्यों चिंता करती हो, जा तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, नहीं तो मुझे छोड़ दे। इस सत्संग को सुनकर अपने माड़े कर्मों को कटवा ले, बार बार नहीं बोलूँगा। इसी बीच गुरु जी ने मुझे गुलाब के फूल में ओम के दर्शन दिए और कड़ा प्रसाद में गणेश जी के दर्शन दिए। जब मैं सुबह उठी तो मैसेज आया कि बेटी, तुझे मैं बहुत जल्दी अपने सत्संग में बुलाऊंगा और तेरी बहुत बड़ी बीमारी को काटूंगा और मैं शिवरात्रि को तेरे घर आऊँगा। शिवरात्रि वाले दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी और ठंड भी ज़्यादा थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इतनी दूर सत्संग में जाऊं, क्योंकि संगत जी,
सत्संग के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। हमारे घर से कोई 2 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह उठकर बाहर देखने गई कि बारिश ज़्यादा तो नहीं लगी है। अभी खड़ी हुई कि एक कबूतर मेरे सामने आकर बैठ गया। कभी हुआ ही नहीं कि कबूतर हमारे घर के आसपास आया हो। मैं समझ गई कि गुरु जी का आदेश है कि सत्संग जरूर जा। मैं अपनी दीदी के साथ और अपने मेरे हस्बैंड हम तीनों गए। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अभी हम 10 मिनट ही खड़े हुए कि अचानक एक गाड़ी वाला आया। वो हमारे ड्राइवर उसको जानता था। हमें उसकी गाड़ी में बिठा दिया। उसने हमें गाड़ी में बिठा दिया। पता नहीं उसने कहाँ जाना था। तो गुरुजी की कृपा से उसने बोला कि मैं आपको सत्संग में ही छोड़ आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी की कृपा से कोई 10-15 मिनट पहले ही सत्संग में पहुँच गए। गुरु जी ने हमें दोनों हस्बैंड और वाइफ को शिवरात्रि वाले दिन सत्संग में आरती वाली थाली लेकर पूजा करवाई। गुरु जी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरु जी का सुबह शिवरात्रि वाले दिन ही मैसेज आया था कि मैं बेटी आज तेरे घर आ रहा हूँ। सो संगत जी, वहीं मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला नीले चोले में, और मैंने भी नीला सूट ही पहना हुआ था। गुरु जी का मैसेज ठीक निकला कि मैं शिवरात्रि को तेरे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा के चलते गुरु जी सिंह देते हैं। उस ब्लेसिंग के चलते कल हम यहाँ से भोपाल से विदिशा गए बिजनेस के लिए, और बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही। मीटिंग ख़त्म हुई तो हम वापस आए तो बहुत अच्छा बिजनेस भी वहाँ से हुआ। गुरु जी की कृपा के साथ चलते कृपा के चलते हर काम गुरु जी अपना धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, और गुरु जी का आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो शुक्राना करने के लिए गुरु जी हमेशा टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि आप शुक्राना करते रहो। शुक्राने में बहुत ताकत है, और शुक्राना करने से हर काम बनता है। इसलिए संगत जी, हम लोगों को गुरु जी का हर पल हर क्षण का शुक्राना करना चाहिए। जो वक्त वो जो चीज़ हमारे साथ अच्छी हो रही है उसका हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सतगुरु में, शुक्राना ये श्वास दी है आपने, इसका सबसे बड़ा शुक्राना, क्योंकि आपने हमें अगला दिन उठने का मौका दिया। और सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि हम सांस ले रहे हैं। ये गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना है। इस चीज़ को समझना चाहिए हमें। क्योंकि
अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी तो सारे काम आगे चल रहे हैं। अगर सांस ही ना आए तो कहाँ से हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हर साहस के साथ शुक्राना करना चाहिए। और हम तो जब भी मौका मिले मैं कहता हूँ कि गुरु जी के हम छत्र छाया में जो चल रहे हैं ये सबसे बड़ा शुक्राना है कि हर लिहाज गुरु का हमारे साथ है। महसूस करने की जरूरत है। और गुरु जी बस सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, संगत पे भी बनाए रखे, अपने परिवार पे भी बनाए रखे, सारे संसार पे बना के रखे। सबको सद्बुद्धि दे गुरु जी। और हम सब लोग एक दूसरे का संगत सत्संग करते रहें, प्यार बना के रखें। यही सब कुछ साथ जाना है और कुछ भी नहीं जाना संगत जी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु जी से अरदास करता हूँ। गुरु जी हर संगत जो दिल से है और जो दिल से नहीं भी है उसको भी आशीर्वाद देना गुरु जी, क्योंकि वो अभी आपको जानते नहीं हैं। जब जानने लग जाएंगे तो वो भी आपको, आपकी संगत जो आपको प्यार करती है वैसे ही आपके साथ व्यवहार, आपके साथ प्यार करेंगे। तो गुरु जी प्यार के भूखे हैं, गुरु जी भाव के भूखे हैं। गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ आप अच्छे नेक कर्म करें। नेक कर्म करते हुए आप इस जीवन जो इस इतना दुर्लभ जीवन है ये 84 लाख योनिया के बाद हमें ये जीवन मिला है। इसको हमें ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी कोशिश करें कि हम अपने काम को, अपने कर्म को और अपने अध्यात्म को साथ लेके चलें। पहले पैर में जो उठकर ये अमृत वेला गुरु जी करवाते हैं ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सारा दिन तो हमने दुनियादारी में जो काम करने वो तो करना ही है, लेकिन गुरु जी के चरणों में बैठकर एक क्षण भी हमने अगर उनको याद किया तो ये भी हमारे जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो हम सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते। ये सबसे बड़ी इंसान के अंदर कमी है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं करते। एक हमारे मास्टर जी थे जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा एक वचन सिखाया। कहते जिंदगी में सफल इंसान इसलिए नहीं होता। संगत जी मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमने जीवन में कहाँ कहाँ हमारे साथ चोट हुई। ये भी गुरु जी से जुड़ने के बाद सारी चीज़ें फील हो रही हैं, तभी हम इतनी बात कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या ताकत, हम किसी से कोई बात कर पाए। तो उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली और हमें सिखाई कि जो इंसान आज जिंदगी में पीछे है या कहीं ना कहीं वो भटक रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो देखता है, जो सुनता है। जो देखता है वो जो सुनता है, वो जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो होता नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा इंसान को जो देख रहा है उससे सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए, समझने के बाद उसको करना चाहिए और वही बोलना चाहिए और बोलते हुए वही
इंसान जब वही चीज़ें करता है तो उसके साथ होता भी वही है जो वो चाहता है। तो हो सकता है ये बात समझ ना आए, लेकिन बहुत गहरी बात है जो कि इतने साल ज़िंदगी में आगे निकले और आज तक जो हासिल कर रहे हैं, बस उसमें ये कमियां महसूस होती हैं। तो इंसान सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि जब इंसान अपनी गलती मानना स्टार्ट कर देता है तो सब समझ लो कि वो सरेंडर कर देता है। तो गुरु जी यही बोलते हैं कि हमें बस अपने आप को सरेंडर करो। आप उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद के अंदर हो, महाशिव के चरणों में हो, जिसने सारी सृष्टि बनाई। हम फिर भी सब कुछ बहुत जल्दी में पाना चाहते हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते और कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उसको मानते हैं। किसी का तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं गुरु जी। मैं तो रोज अपनी गलती मानता हूँ गुरु जी, बस आशीर्वाद दो अब कोई गलती ना हो। जो जीवन बचा है वो सुख से और संसार में अपने परिवार और संगत के साथ और आपके चरणों में सत्संग करते हुए जीवन आराम से निकल जाए और अपना इस जीवन से मोक्ष हो जाए। क्योंकि मोक्ष ही लेने के लिए हमें ये 84 लाख योनियां भटकनी पड़ी और मोक्ष का रास्ता इंसान के इस जन्म में ही इंसान पा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए संगत जी, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जो मेरे मन में जो आपके स्वरूप के सामने दरबार में बैठ के बोल रहा हूँ, शायद ये आप सब मुझसे बुलवा रहे हैं। चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे बोलने में भूल चुको तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की बेटी है, नाम मैं नहीं बताना चाहती अभी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इसी ग्रुप में एक आंटी जी ने शुक्राना सत्संग किया है जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो उनका शुक्राना सत्संग पढ़ने पर और माफ़ी मांगने पर मुझे भी याद आया कि शायद ये गलती मेरे से भी हुई है गुरु जी। हमारा हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे शुरू से। शादी के बाद एक बेटा हो गया था, उसके बाद नादानी में, नासमझी में और इस डर से कि हमें 2 बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे, मैंने 2-3 बार अबॉर्शन करवाया गुरुजी। उस चीज़ के लिए क्षमा, क्षमा, माफ़ी, माफ़ी, मेरी गलती की माफ़ी। क्योंकि हमेशा से यही लगा कि हम एक बच्चे को ठीक से बड़ा करेंगे, ज़रूरतें पूरी करें, इतनी महँगाई है, कैसे सब कुछ होगा। क्योंकि मैं शादी के बाद मेरे घर में बहुत कला-कलेश होते थे ससुराल में और बहुत ज़्यादा मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आज भी नहीं करती हैं।
आज शादी को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं करती हैं। और उस वक़्त तो बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि हमने अपनी पसंद से शादी करी थी, उनकी मर्ज़ी से नहीं करी थी। और जब मेरा बेटा हुआ तो 2-3 महीने बाद ही मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। तब उस वक़्त हम घर से अलग हो गए थे। मेरे अंकल जी मेरे साथ थे हर वक़्त, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे समझा, मेरी परेशानियाँ समझी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ऐसा जीवन साथी मेरी ज़िंदगी में भेजा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसी जीवन साथी को वापस पाने के लिए आपको अरदास करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है गुरुजी, बस पता नहीं किस गलत संगत में थोड़े सालों से पड़ गए हैं, और अभी हम दोनों ही शायद अपने कर्म काट रहे हैं जो आप कटवा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना। यही अरदास है कि आप हमें मिलवा दीजिए। आज आज सुबह ही आपका मैसेज आया था कि अगर अरदास करनी नहीं आती तो हाथ खोलकर शुक्राना कर दो, मैं समझ जाऊँगा। तो मैं गुरुजी आपके स्वरूप के आगे हाथ खोलकर शुक्राना कर रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे अंकल जी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना। और जो मुझसे गलती हुई है अबॉर्शन वाली, उसके लिए क्षमा माफ़ी, क्षमा माफ़ी, दिल से माफ़ी, दिल से क्षमा, दिल से। लेकिन उस वक़्त भी हमारा साथ हमें समझ देने के लिए कि हमने बाद में ऐसी कोई गलती नहीं करी, और आज उस गलती को रियलाइज़ करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें भी उन आंटी जी ने इसी चीज़ के लिए गलती माँगनी थी। मैंने उस टाइम पर भी आपसे क्षमा माँगी थी गुरुजी, लेकिन आज ये इस ग्रुप में सत्संग पढ़ने के बाद मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ बाकी संगत जी से, कि हम नादानी में गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि हालात और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। लेकिन हमें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है गुरुजी की ब्लेसिंग से, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना, हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैंने गुस्से में अपने अंकल जी को भी बहुत कुछ बोला अभी 2 साल पहले। उन सबके लिए माफ़ी गुरुजी। उन सबके लिए माफ़ी। मैंने कभी उनसे ऐसे बात नहीं करी, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने हमारे बेटे को भी यही सिखाया कि घर में एक ही लेडी है, तुम्हारी मम्मा, तो उस लेडी का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, हमेशा साथ देना है।
उनका सम्मान करना है, उनकी बात सुननी है, जो वो बनाती है उसको खाना है, कभी खाने के लिए निरादर नहीं करना। हमेशा बचपन से उन्होंने बच्चों को यही सिखाया है, लेकिन मैंने पता नहीं नादानी में कैसे उनसे बहुत गलत बात बोल दी। उन सब के लिए क्षमा। मैंने जितनी गलतियां करी उन सब के लिए क्षमा। और आज मैं रियलाइज कर रही हूँ, शायद ये जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है गुरुजी, ये मेरे कर्म कट रहे हैं और आप कटवा रहे हैं। मैं नहीं काट रही हूँ, आप कटवा रहे हैं मुझे ब्लेस करने के लिए। उसके लिए शुक्राना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आगे भी हर मुश्किलों से सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पूरा यकीन है। बस आपसे यही अरदास है कि आप मेरे अंकल जी को मेरे पास भेज दीजिए। हर वक्त आपका शुक्राना गुरुजी, दिल से आपका शुक्राना, दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करिए गुरुजी, सबकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा।